हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूमरोलॉजी क्लास में। आज हमारी डेमो क्लास है। तो सबसे पहले हम जी जी। जानेंगे न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है। कि न्यूमरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नंबर। कि नंबर की स्टडी हाँ करके हम इंसान के नेचर के बारे में, उसके हालातों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी तो नंबर्स का असर हमारी पूरी लाइफ पर होता है। जैसे भी इंसान का जन्म होता है तो जन्म से लेके लाइफ एंडिंग तक सारा नंबर का खेल है। आप जन्म लिए तो जन्म हम्म। तारीख से आपको नंबर मिलता है। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में गया, रोल नंबर मिलता है। और थोड़ा बड़ा हो गया, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड प्रूफ, पैन कार्ड नंबर। तो सारे रूप में आपको नंबर्स मिलते हैं। तो नंबर का असर आपकी पूरी लाइफ पर होता है। जितना कुंडली का नहीं होता होगा उतना असर आपका ऊपर नंबर का होता है। जी न्यूमरोलॉजी जी। बहुत मैटर करती है हमारे लाइफ में। ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये नंबर बुरा है, मेरा ये नंबर बहुत अच्छा है, ये नंबर बहुत बुरा है। तो लोगों के जहन में बहुत गलत फहमी है। कुछ लोग बोलते हैं 8 नंबर बहुत बुरा है, शनि का नंबर जी है। लेकिन शनि जी आपको लाइफ में बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ प्रोवाइड करता है लाइफ में। क्योंकि शनि जो है वो न्याय देवता है, वो न्याय प्रिय है, जजमेंटल है शनि। अगर आपके बुरे कर्म है तो शनि आपको हार्डवर्क देगा, आपको कष्ट देगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे है तो शनि आपको लाभ भी देगा। हाँ, थोड़ा सक्सेस डिले करेगा, क्योंकि शनि के बारे में कहावत है कि सक्सेस डिले बट नॉट डिनाई। शनि जो प्लैनेट है वो स्लो है, और इसलिए कहते हैं कि सक्सेस डिले बट नॉट डिनाई शनि के बारे में। ठीक है। तो शनि बहुत कुछ देता है आपको लाइफ में। आपको रिजल्ट देता है, हार्डवर्क करना सिखाता है, और उसके बाद बहुत कुछ रिजल्ट देता भी है। लेकिन आपके कर्म अगर खराब हो गए जी तो जी। शनि न्याय प्रिय है, तो शनि फिर आपको तकलीफ देगा। ओके ओके। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? चलिए हाँ मैं हाँ, आ रही है आ मैं, रही है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपके पास नोटबुक है? हाँ हाँ, मैं लेके बस बैठ ही रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है। तो आपने मैं एक अभी, एक शुरू कर दिया ना, इसीलिए हाँ मैं हाँ हाँ, अभी जैसे भी अभी कोई ले एक दो लेता हूँ। लोग आएंगे तो उनको मैं ऐड करते रहूंगा। हम अपना हाँ काम हाँ शुरू हाँ। रखेंगे। हाँ, मैं अभी स्क्रीन शेयर यस सर, करता यस हूँ। सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखो, और एक बंदा आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात। किस चीज की आवाज है? टीवी? सर आप म्यूट कर दीजिए अपने साइड से। हाँ, मैं म्यूट करता हूँ इन लोग को, क्या करूँ। हाँ हाँ। एक मिनट हाँ। ये अभी क्या इन लोग को बोलूं? इन लोग को सबको अभी म्यूट करना पड़ेगा मेरे को। मैडम, आवाज आ रही है ना मेरी? सबको म्यूट कर दिया। ओके सर। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल है। स्टडी ऑफ नंबर। लाइफ की आपकी जो स्टडी है वो नंबर्स की स्टडी है लाइफ में। और नंबर्स का असर आपकी पूरी लाइफ पर होता है, जन्म से लेके आपके लाइफ एंडिंग तक नंबर्स का असर होता है। ठीक है। लाइक आप जन्म लेते हो तो जन्म तारीख के रूप में आपको नंबर मिलता है। थोड़े बड़े होते हो स्कूल में तो रोल नंबर के हिसाब से आपको नंबर मिलता है स्कूल में, रोल नंबर। जैसे बड़े होते हो आईडी प्रूफ का नंबर मिलता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड। तो हर जगह नंबर है। बड़े होते हो गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, कपड़े का नंबर, जूते का नंबर। तो नंबर्स आपकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे लिए ये नंबर खराब है, वो नंबर खराब है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी नंबर 100% अच्छा भी नहीं है और 100% बुरा भी नहीं। जैसे बोलते हैं कि 8 नंबर बहुत बुरा है, लेकिन 8 नंबर को कई न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि बहुत खतरनाक है, बुरा है, बुरा है। तो 8 नंबर को प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है, ये पैसे का भी नंबर है। अगर आपके कर्म बुरे हो गए तो फिर शनि, 8 नंबर जो शनि का नंबर है, तो शनि आपको तकलीफ देगा। क्योंकि शनि न्याय प्रिय है। ठीक है। जजमेंटल है। ठीक है ना। तो अगर कर्म आपके अच्छे हो गए तो आपको फल भी मिलेगा। हालांकि शनि जो प्लैनेट है वो स्लो है, इसलिए शनि के बारे में कहावत है
कि सक्सेस डिले बट नॉट डिनाई। सक्सेस डिले होती है, थोड़ी स्लो होती है सक्सेस, लेकिन इसमें से आपको बहुत कुछ शनि आपको सिखाता है, सबक सिखाता है, हार्डवर्क करना सिखाता है, मजबूत बनाता है और उसके बाद आपको फल भी देता है। बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर 100% अच्छा भी नहीं है और 100% बुरा भी नहीं। तो ये कहना बेकार है कि ये नंबर अच्छा नहीं है, वो नंबर अच्छा है। हर नंबर में अपने अपने पॉजिटिव ट्रेड्स भी होते हैं और निगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं। हर नंबर में अच्छी चीजें भी होती है और बुरी चीजें भी होती सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आवाज को ऊंचा कर लीजिए। है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, करता हूँ करता हूँ करता हूँ। मेरे पास क्लियर ही है सर, बाकी चेक कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है सबको? रोहित जी, आपका ऑडियो चालू कीजिए जरा। जी आ रही है, मेरे पास आ रही है। चलो, तो शायद मेरा लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम है और मैडम मैडम की तो मैडम का भी ऑडियो बंद है। बंद मैडम, होगा ऑडियो तो चालू उनको कीजिए बोलिए आपका। म्यूट होगा, म्यूट। मेरी आवाज आ रही है ना अभी? चलो, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कोई भी नंबर 100% अच्छा नहीं है, मेरी आवाज आ रही है ना? कोई भी नंबर 100% बुरा नहीं है, ठीक है? आ रही तो है आवाज। न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन सिंगल डिजिट। न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन सिंगल डिजिट। क्यों सिंगल डिजिट है ये भी हम देखते हैं। न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन सिंगल डिजिट। क्यों सिंगल डिजिट पे? क्योंकि नंबर जो है न्यूमरोलॉजी वो सिंगल डिजिट पे काम करते हैं, क्योंकि 1 से 9 नंबर तक हमारे प्लैनेट होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेट 1 से 9 तक होते हैं। इसलिए 1 से 9 तक सिंगल डिजिट पे न्यूमरोलॉजी काम करती है। अगर 9 नंबर के आगे कोई भी नंबर गया, 10 गया, 11 गया, तो वो डबल जुड़ के सिंगल डिजिट में रिड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 है तो इसका क्या बनेगा? 1+5 = 6। ठीक है। किसी का नंबर 18 है तो क्या बनेगा? 1+8 = 9। ठीक है। किसी का नंबर 38 है तो क्या बनेगा? 3+8, है ना, =11 आ गया, =1+1 और =2 आ गया। किसी का नंबर फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 27, तो ये सिंगल डिजिट में क्या होगा? 2+7 = 9। ठीक है। 11 होगा तो 11 का 2 होगा। अगर 29 होगा तो सिंगल डिजिट में रिड्यूस होगा वो। 2+9 = 11। वापस 1+1 = 2। तो 29 नंबर जो है डबल डिजिट है, वो सिंगल डिजिट पे रिड्यूस होके 9, 2, 11 और 11 का 1 और 1 + 1 2। तो 29 का सिंगल डिजिट पे नंबर रिड्यूस होके आएगा 2 नंबर। 27 का बनेगा 9, 15 का बनेगा 6 क्योंकि 1+5, 18 का बनेगा 1+8 9 और 38 का बनेगा 8+3 11, वापस 1+1 2। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी जो है सिंगल डिजिट पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1984। 1984। ठीक है। तो अभी इसमें 2 नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है, लोग बोलते हैं ड्राइवर नंबर। तो ड्राइवर नंबर वही बेसिक नंबर है हमारा, उसे बेसिक बोलते हैं, बेसिक नंबर। ठीक है। अब बेसिक नंबर क्या होगा?
ये जन्मदिन है ना, ये 12, ये 12 बर्थडे है, तो आपका बेसिक नंबर होगा, जुड़ेगा 1 + 2 = 3। तो बेसिक नंबर आपका क्या होगा? बेसिक नंबर आपका होगा 3। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालना है। तो डेस्टिनी नंबर क्या करेगा, हम तीनों को जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। बेसिक नंबर को मूलांक भी बोलते हैं और ड्राइवर भी बोलते हैं, डेस्टिनी को कंडक्टर भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक नंबर बोलेंगे और डेस्टिनी नंबर बोलेंगे। ठीक है, डेस्टिनी नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, पहला ये 12 है ना, 12, ये 12 को जोड़ेंगे, 1 + 2 3, प्लस 0 और 3 3, प्लस 8 और 4 12, 12 और 10 22। तो ये आ गया 22 का क्या हो गया, 2 + 2 4, = 3 3 6 और 4 10। 10 का कितना हो वापस, 1 + 0 1। तो डेस्टिनी बेसिक नंबर आ गया 3, डेस्टिनी नंबर आ गया 1। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1981। अब मुझे बताइए, मुझे मैसेज करके बता सकते हो आप कि इसका बेसिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, मुझे मैसेज करके बताइए। सर ऐसे बोलो क्या? करके मुझे मैसेज करना। यस सर, 15। क्या है, आप मैसेज करिए। बेसिक डेस्टिनी नंबर बेसिक क्या नंबर आया? 1 5। यार एक ये मिनट, कहाँ से करेंगे? एक मिनट, आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। बेसिक 1 है और एक्चुअली डेस्टिनी आपकी नंबर आवाज 5। नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, चलो ठीक है, छोड़ो। एक मिनट सर, मैं कब बता रहा हूँ आपको, चैट कहाँ से लिख? देखिए, इसका डेस्टिनी नंबर आएगा, इसका डेस्टिनी नंबर आएगा, बेसिक नंबर पहला क्या आएगा, ये पहला जो नंबर है बेसिक ना, 1 नंबर + 1 9, 1 + 9 = 10 हो गया, और 10 का क्या हो गया, 1 हो गया। तो बेसिक नंबर 1 आएगा। ठीक है, अभी निकालना है हमको डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 + 9 कितना हुआ, 10, 10 का कितना हुआ, 1, 1 लिखेंगे, प्लस ये 12 दिसंबर का 12 हो गया, तो 12 का 2 और 1 3, प्लस 8 और 1 9, और 9 और 9 18, और 1 19, 19 का कितना हुआ, 9 और 1 10, 1 हो गया इसका भी। ठीक है, तो कितना हुआ, 3 और 2 5 हो गया, तो 5 नंबर डेस्टिनी होगा। ठीक है सर, आप समझ गए? या तो फिर यस सर, ऐसा भी मैंने कर सकते मैसेज हो। कर दिया। देखिए, डेस्टिनी नंबर निकालना है, 1 + 9, ठीक है, प्लस 1 + 2 प्लस 1 + 9 प्लस 8 + 1, ये भी कर सकते हो। तो ये अगर आप करोगे तो कितना होगा, 9 और 1 10, 1 11, 12 13, 14, 14 और 14 और 6 20, और 3 23, 23 और 7 30, और 1 31, और 1 32, 32। 32 का क्या आ गया, 3 + 2 = 5। तो डेस्टिनी नंबर 5 हो गया। और ये जो मैंने क्या शॉर्ट फॉर्म में किया है कि 19 का 1 और 9 10, तो 1 हो गया। दिसंबर का 2 और 1 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। और 1981 का हमने तीनों को जोड़ा, 8 और 1 9, और 9 9 18, और 1 19, 19 का फिर से 9 और 1 10, 1 हो गया। तो फिर से हमने 1 लिखा, तो 3 3 1 4 और 1 5, ये 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डेस्टिनी नंबर निकलता है और बेसिक नंबर निकलता है। ठीक है सर, आई होप आप समझ गए होंगे। और एक और करते हैं, यस सर। कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है
कि ये जन्म तारीख किसी की है 19 दिसंबर 1981, तो ये जो पहला जो नंबर ना 19, ये आपका कार्डिनल नंबर। तो कोई बोलेगा कार्डिनल नंबर क्या है, तो उसको बोलना है 19। ठीक है, ये आपका कार्डिनल नंबर। मतलब कोई डेट आदमी ऑफ बर्थ 5 को सर। जन्म लिया है, 5/12/1981, ठीक है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 5। उसका कार्डिनल नंबर 5 होगा, बराबर। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोशी ग्रिड के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं अभी। चलिए, लोशी ग्रिड हम देखते हैं। लोशी ग्रिड पार्ट होता है चाइल्डियन का। लोशी ग्रिड में आप देखोगे, ये ग्रिड है लोशी ग्रिड की। ये आप लिख लो रोहित जी, ये आप बना लो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 2, 4 9 2 3, ठीक है, 5 7, यहाँ पे होगा 8 1, 1 और 6। ये हो गया 6। ठीक है सर, ये लोशु ग्रिड है। यस सर। इसको ये क्या था, एक ये इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। जब हम लोग मतलब दिवाली में क्या करते हैं, जब पंडित आते हैं ना घर पे, जब घर पे पंडित आते हैं तो वो यही बना के जाते हैं, लोशु ग्रिड, और इसकी पूजा भी होती है। तो ये वो लोशु ग्रिड है। ठीक है सर। ओके ओके। इसके बारे में एक एक है कि सर आप इसकी टोटल करोगे ना, कहीं से भी, आप कहीं से भी टोटल करो, 15 आएगी। 15। आप देखो 8 + 5 13, 13 और 2 15, ऐसी करोगे तिरछी, 4 और 5 9, और 9 और 6 15, ऐसे करोगे 9 5 14 और 1 15। आप कैसी भी टोटल करो, ये आएगा 15 नंबर। तो 15 का मतलब क्या होता है, यहां मैं लिखता हूँ 15। 15 इक्वल टू सिंगल डिजिट में क्या होगा, 1 + 5 इक्वल टू 6। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, 6 नंबर शुक्र का नंबर है। चलो एक ने ज्वाइन कर लिया, 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? शुक्र में सब कुछ आता है, पैसा, प्रॉपर्टी, शान शौकत, ये जो आज के जो युग में चल रहा है, बहुत कुछ पैसा है, नाम शोहरत है, वो सब शुक्र में आता है। तो इसकी टोटल आप करोगे तो 15 से 6 आता है, मतलब ये आज के जमाने में कितना इंपॉर्टेंट है लोशु, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये लोशु जो थे एक संत थे। लोशु जो थे ना सर, एक संत थे। वो संत ओके चाइना ओके। में तपस्या कर रहे थे, कई सालों की तपस्या थी। तो बारिश हुई, बहुत कुछ हुई चीजें, और फिर उनको एक कछुआ दिखा, टर्टल। उस टर्टल के ओके। ऊपर नंबर्स थे, मतलब डॉट थे, उसके ऊपर के पोर्शन पे 4 डॉट थे। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस यस। हाँ, सेंटर में 9 डॉट थे, उसके राइट हैंड में 2 डॉट थे। ठीक है, तो ऐसे सब डॉट थे। तब उन्होंने सोचा ये क्या है, ये बड़ी कमाल की चीज है। तो उन्होंने उस चीज का आविष्कार किया, और उन्होंने फिर ये निकाला, तब जाके इस ग्रिड को बोलते हैं लोशु ग्रिड। ठीक है सर, तो अभी देखिए, सबसे पहले हम इसका योग देखते हैं। 492 का योग क्या है? फोर इंपॉर्टेंट योग देखते हैं, 4 9 और 2। इसका मीनिंग, इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। सर आप लिख लो, मेंटल प्लेन। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन।
गॉड गिफ्टेड मेमोरी, हर काम सोच के करेगा। और ये जो प्लेन जिसके पास होता है 492 तीनों भी, उसके पास मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अगर अगर समझो कोई नंबर से उसको फोन आता है बंदे को, और कई साल के बाद सेम उसी नंबर से उसको फोन आता है, तो उसको बराबर याद आएगा कि मुझे इस नंबर से फोन आया था पहले। मतलब इसके बराबर इसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई लिखाई में ऐसे बंदे आगे होते हैं, साइंस ग्रेजुएट करते हैं, ठीक है। तो ये मेंटल प्लेन है। तो पढ़ाई में भी ऐसे करके क्रिकेट खेल रहे, पढ़ाई बहुत कम कर रहे, लेकिन मार्क्स आप पूछोगे कि आपका बेटा पढ़ाई करता है, हाँ कुछ खास पढ़ता तो नहीं है, क्रिकेट वगैरह खेलता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है। आप पूछोगे मार्क्स क्या है, 85%, 90%। तो इन लोग की ये कमाल है कि जिसके पास 492 है, उसके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है, मेमोरी अच्छी होती है, बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, इसके जोर पे बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ। ठीक है सर। दूसरा प्लेन देखते हैं हम, 357। 357 इमोशनल प्लेन। अभी ऐसे लोग जो इमोशनल होते हैं, 357 जिसके पास है, ये लोग इमोशनल होते हैं और दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। जो भी काम करते दिल से सोचते हैं, और इसलिए इनके साथ धोखा भी होता है। तो ऐसे लोगों को दिमाग की सुननी चाहिए और दिल की कम सुननी चाहिए। ये लोग थोड़े रोमांटिक काइंड होते हैं, रोमांटिक पर्सन होते हैं, और इनको लाइफ में धोखा अपनों से मिलता है सर। इनको जो लाइफ में धोखा मिलता है वो अपनों से ही मिलता है। ठीक है। तो इसलिए इनको संभल के रहना चाहिए, ज्यादा दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए। हमेशा ये करते, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो ये लोग इमोशनल रहते। ठीक है। दिल पे जरूर ये लोग चोट खाते हैं। अब दूसरा प्लेन देखते हैं, 816। 816 से प्रैक्टिकल प्लेन। ये प्लेन जो है वो महात्मा गांधी जी के डेट ऑफ बर्थ में ये प्लेन है। तो ऐसे लोग जो है ना, बनी बनाई कहानी पे भरोसा नहीं करते। ये लोगों को पूरी डिटेलिंग चाहिए। जब तक पूरी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, पूरी गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक ये लोग किसी बात पे भरोसा नहीं करें। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल प्लेन है। अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर जाना है, तो सब कुछ सोचेंगे, कौन से गाड़ी से जाएंगे, साथ में कितने कपड़े रखने हैं, बजट क्या होगा, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, सब कुछ डिटेलिंग चाहिए। जब तक ये डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, तब तक वो किसी काम में हाथ नहीं डालेंगे। ये है प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल था, अभी वर्टिकल में 438। 438 इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन मतलब इसमें इंसान की सोच होती है, विचार, इसकी विचार बहुत अच्छी होती है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आपने देखी और किसी ने पूछा कि मेरा बेटा क्या करेगा लाइफ में, या उसको कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, तो आपने 438 देखा, तो आप ये बोल सकते हो कि ये राजनीति में जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, क्योंकि 438 वाले पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे काम करते हैं। पॉलिटिक्स में नाम कमाने के चांसेस इनके ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। इनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी काम करने से पहला सोचेंगे, सोच समझ के काम करेंगे। वैचारिक पात्रता इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। उसके बाद है 951। 951 951 विल प्लेन। ये लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि दुख भी आए तो भी इनके चेहरे पे कोई फीलिंग नहीं आएगी। बड़ी लॉटरी लगी तो भी नॉर्मल रहेंगे। मतलब इनके चेहरे पे आप देखोगे ही नहीं, ना सुख देखोगे ना दुख देखोगे, मतलब एक्साइट कभी होते नहीं ये लोग। और इनकी विल प्लान बहुत मजबूत होती है। ये जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, वो करने की ताकत रखते हैं। उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो जो हासिल करना चाहते हैं वो करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो 951 है, ये हमारे मोदी जी के ग्रिड में, इसलिए वो इतने मजबूत है। उनकी विल पावर देखो आप, बहुत मजबूत है इंसान। ठीक है। दूसरा प्लेन है 276। 276 इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। ठीक है सर। एक्शन प्लेन में अगर किसी ने पूछा कि
मेरा बेटा क्या करेगा, कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। अगर 276 है तो आप बोलोगे स्पोर्ट्स वाली फील्ड बेटे के लिए अच्छी है। तो स्पोर्ट्स है ना, ऐसे 276 वाले लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं। ये लोग जो है इनकी एक्शन बहुत फास्ट होती है, ये कभी सोचेंगे नहीं, बिना सोचे समझे फटाफट फटाफट एक्शन लेते, डिसीजन लेते। तो अगर हस्बैंड वाइफ में किसी का 276 होगा, तो अगर वो लोग समझो शॉपिंग पे गए, अगर वाइफ का 276 है तो वो देखेगी नहीं, ये खरीदी करो, वो खरीदी करो, ये खरीदी करो, वो खरीदी करो, उसका चलता है। वो पति को उसको हाथ पकड़ना पड़ेगा, भाई क्या कर रही हो, पूरी पगार मेरी खत्म करोगे क्या एक ही दिन शॉपिंग में। तो 276 ऐसे होता है हम लोग, कंट्रोल नहीं होता है उन लोग को, सोचते नहीं है, फटाफट फटाफट एक्शन लेते। लेकिन ये प्लेन जो है वो स्पोर्ट्स वाले के लिए बहुत अच्छा प्लेन। ठीक है सर, अगला हम देखते हैं डायगोनल प्लेन, देखते हैं 4 5 6 4 5 6। सर ये राजयोग है, राजयोग 1, इसको सर बोलते हैं गोल्डन प्लेन भी बोलते हैं, गोल्डन प्लेन भी बोलते हैं। अगर 4 5 6 किसी के इसमें आ गया तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। अब अगर गरीब घर का भी बेटा है, उसके अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 5 6 आया तो वो आदमी सक्सेसफुल होगा लाइफ में। मेरे ऐसे भी दोस्त लोग हैं जिनके ग्रेड में 4 5 6 है, वो सक्सेसफुल हो गए लाइफ में, जो पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं और लाइफ में अच्छे सेटल होते हैं। तो ये वो राजयोग है, इसको बोलते हैं गोल्डन प्लेन, राजयोग 1। अभी 8 5 2 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन भी बोलते हैं, सिल्वर प्लेन भी बोल सकते हो, अदरवाइज इसको बोल सकते हो राजयोग 2। 2 5 8 होगा तो उसकी जिंदगी में प्रॉपर्टी होगी होगी, वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है 2 5 8 में। ठीक है सर, अब एक याद रखिए, ये जो है ना एक पोर्शन, ये होता है 33%। हर एक जो आप देख रहे हो ना, ये 33% है, ये 33%, ये 33%, ये 33%। अगर 492 में एक नंबर मिसिंग होगा तो ये फिर भी ये प्लेन बनेगा 66%। अगर 49 है 2 नहीं है तो उसकी जो मेमोरी है अच्छी है, वो 66% रहेगी। अगर पूरा 492 है तो 100% अच्छी रहेगी। तो कोई भी योग में अगर एक नंबर मिसिंग है तो 66% उसका योग बन रहा है, और अगर तीनों नंबर है तो 100% योग बन रहा है। ठीक है सर, और ये जो है इसको बोलते ब्रह्मस्थान, ये इसको बोलते ब्रह्मस्थान। अब ये लोशु ग्रिड में ये नंबर जो है ना, ये नंबर कभी हिलेंगे नहीं, इनकी जगह पे फिक्स है। 4 नंबर यही रहे, 3 नंबर यही रहेगा, 5 नंबर सेंटर में रहेगा। ठीक है, अब मिसिंग नंबर की बात करते हैं। अगर 5 नंबर नहीं है तो क्या होगा, जिसके पास 5 नंबर नहीं है उसकी लाइफ इम्बैलेंस होगी, लाइफ में उतार चढ़ाव होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम रहेगी, चलेगी उसकी लाइफ में, क्योंकि 5 नंबर माइंड का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पढ़ाई के संबंध में इसको प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ने लिखने में, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर, अगर 4 नंबर नहीं है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो कर पाएगा, मनी सेविंग नहीं कर पाएगा, उसको होगा नहीं। 9 नंबर नहीं है, नेम फेम, 9 नंबर नेम फेम देता है आपको, नेम फेम मिलना मुश्किल हो जाएगा 9 नंबर। ठीक है, अगर 2 नंबर नहीं, 2 नंबर इंटेलिजेंस का है तो इंटेलिजेंस नहीं होंगे। 2 नंबर चंद्रमा का है, सेंसिटिविटी कम रहेगी आपके अंदर, ममता का भाव वो कम रहेगा आपके अंदर, क्रिएटिविटी कम रहेगी। 3 नंबर गुरु का है, नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, तो ये शिक्षा से रिलेटेड है। तो 3 नंबर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा नहीं, सपोर्ट मिलेगा नहीं, गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा नहीं। 8 नंबर नहीं है तो पैसे की भी दिक्कत हो सकती है। मैंने जैसे कहा कि 8 नंबर जो है पैसे का नंबर है, तो अगर 8 नंबर नहीं है तो या तो उसकी प्रॉपर्टी पैसा नहीं होगा, और उसको मेहनत करने की इच्छा नहीं होगी उसको, ये लगेगा उसको कि मैं इसी में बैठूं। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर नहीं है, 7 नंबर को हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन। अगर 7 नंबर नहीं है
तो संतान सुख होता नहीं है। 7 नंबर नहीं है तो बच्चा लड़का नहीं होता, लड़की हो सकती, लड़का नहीं होता। अगर 4 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है तो बच्चा होगा ही नहीं। 6 नंबर नहीं है तो फैमिली फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा। शुक्र का नंबर है, लग्जरी लाइफ आपको मिलेगी नहीं, लग्जरी लाइफ आप जी नहीं पाओगे। 2 नंबर नहीं है समझो तो 2 नंबर पार्टनरशिप का नंबर है। ये नंबर में हम शादी भी देखते हैं। अगर 2 नंबर नहीं है तो शादी भी होना मुश्किल हो जाए। 6 नंबर भी फैमिली का है। 6 नंबर नहीं तो फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, फैमिली का इशू हो सकता है, फैमिली से सपोर्ट नहीं हो सकता है। या तो फिर 6 नंबर नहीं है तो हो सकता है आपकी शादी भी ना हो या होते होते टूट जाए। 1 नंबर नहीं है तो 1 नंबर खुद को दिखाता है। तो 1 नंबर नहीं है तो ऐसा आदमी खुद को एक्सप्रेस कर नहीं पाता लाइफ में। तो इस तरह से होता है। अगर 5 नंबर नहीं है लेडीज में तो मिसकैरेज, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है सर। अगर 5 नंबर नहीं है तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं। 1 नंबर नहीं है तो आदमी खुद को कहीं ना कहीं मिस कर देता है। तो ये सारी चीजें होती है नंबर्स की। सर अब हम देखते हैं कुआ नंबर कैसे निकालें। कुआ नंबर बेसिकली क्या होता है, कुआ नंबर एक ब्लेसिंग्स का काम करता है। जैसे आप देख सकते हो, मेरा कैमरा तो ऑन होगा, ये मैंने लिखा है, देखो ये मेरा कुआ नंबर है, नंबर 7। ये देखो लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे लिखना है। ये कुआ नंबर क्या करता है, ब्लेसिंग का काम करता है लाइफ। अगर आपके कई पैसे फंसे हुए हैं तो आप ये नंबर लिखोगे रोज, तो कहीं ना कहीं से आपकी योग बनेगी कि आपके पैसे वापस मिले। कोई अटका हुआ काम है, कोई परेशानी है, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा ये नंबर और आपको चमत्कार दिखेगा इस नंबर की। तो ये नंबर निकालते कैसे, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम। एक डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1984। ठीक है सर। तो अभी हमें कुआ नंबर निकालना, कुआ नंबर इसको बोलते हैं एंजल नंबर। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 11 माइनस रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम ईयर देखेंगे, तो ईयर की टोटल करेंगे, 8 और 4 12 और 1 और 9 10, 12 और 10 कितना हुआ 22। तो 22 का 2 + 2 हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 1 + 9 + 8 + 4। ठीक है सर। इसका कितना हुआ, 1 और 9 10, 10 और 8 18 और 18 और 4 22। 22 का कितना होगा सिंगल डिजिट में, 2 + 2 = क्या आएगा 4। तो ये 4 नंबर होगा, ये होगा रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है सर। अब फॉर्मूला क्या है फॉर मेल। मेल के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए मेल का अगर कुआ नंबर निकालना है तो 11 माइनस रिमाइंडर। ठीक है। और फीमेल का निकालना है, अगर फीमेल का निकालना है तो आएगा रिमाइंडर प्लस। ठीक है सर। अब हम सबसे पहले मेल का निकालें, तो मेल का क्या आएगा कुआ नंबर, ये फॉर्मूला क्या है, 11 माइनस रिमाइंडर। तो 11 माइनस रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, ईयर का टोटल किया सिंगल डिजिट में 4 आया, तो 11 माइनस 4 = 7। तो मेल का अगर 1984 होगा तो उसका कुआ नंबर होगा 7। कहाँ लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे, इसको बोलते हैं मणिबंध, मणिबंध। तो यहाँ पे हम 7 नंबर लिखेंगे, ग्रीन पेन से लिखना है। अब फीमेल का निकालना है कुआ नंबर, तो फीमेल का कुआ नंबर अगर निकालना है तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 4 प्लस रिमाइंडर 4 + 4 = 8। तो फीमेल का कुआ नंबर आ गया 8, मेल का आ गया 7, फीमेल का आ गया 8। ये आप लिख लो फॉर्मूला। मेल का कुआ नंबर निकालना है तो सबसे पहले ईयर का टोटल करना है, 1 + 9 + 8 + 4 = 22। 22 को सिंगल डिजिट में करेंगे, 2 + 2 4, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब फॉर मेल, जेंट्स के लिए 11 माइनस रिमाइंडर और फीमेल के लिए रिमाइंडर + 4, ये फॉर्मूला है।
ठीक है। अभी जैसे हम लोग देख रहे थे, इसको मैं मिटाता हूं। जैसे हम लोग देख रहे थे, अभी कि न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे काम करती है, क्योंकि 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, बराबर है। तो पहला नंबर जो होता है उस सन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया मून। नंबर 3 क्या आ गया? जुपिटर। 4 क्या आ गया? राहु, ठीक है। 5 क्या आ गया? मरकरी, ठीक है। नंबर 6 ये क्या आ गया? विनस। नंबर 7 ये क्या आ गया? केतु। और नंबर 8 ये क्या आ गया? सैटर्न। नंबर 9 ये क्या आ गया? मार्स, ठीक है। ठीक है, तो 1 से लेके 9 नंबर तक ही न्यूमरोलॉजी काम करती है। अगर वो 9 से ज्यादा नंबर आगे बढ़ गए डबल डिजिट में, तो वो सिंगल डिजिट हो जाए। सिंपल फंडा है, ठीक है। अब जैसे हमने इलोजो ग्रिड देखा था, हमने क्या आता है यहाँ पे? 4, 9, 2, 3, 5, 7, ये आया था 8, 1, और ये आया था 6, बराबर है। तो नंबर 4 जो है, नंबर 4, हम लोग एलिमेंट लिखते हैं अभी। नंबर 4 जो है ये है वुड एलिमेंट, ठीक है। नंबर 9 फायर एलिमेंट, नंबर 2 अर्थ एलिमेंट, ठीक है। नंबर 3 वुड एलिमेंट, नंबर 5 फिर से अर्थ एलिमेंट, नंबर 7 क्या आएगा? नंबर 7 आएगा मेटल एलिमेंट, मेटल मेटल। ठीक है। फिर नंबर 6 8 7 क्या आएगा? फिर वही आएगा अर्थ एलिमेंट, और 6 इज मिसिंग सर। ठीक है। फिर नंबर 1 आएगा वाटर एलिमेंट, वाटर। देन नंबर 6 ये भी आएगा मेटल एलिमेंट, ठीक है। अब आएगा नंबर 5, तो नंबर 5 हो गया अर्थ एलिमेंट का। तो एलिमेंट है, 4 नंबर जो है वो वुड एलिमेंट है, 9 नंबर फायर एलिमेंट, 2 नंबर अर्थ एलिमेंट, 5 नंबर अर्थ एलिमेंट, 8 नंबर अर्थ एलिमेंट, 6 और 7 मेटल एलिमेंट, 1 नंबर वाटर एलिमेंट, और 3 नंबर 4 नंबर वुड एलिमेंट। तो कोई भी एक नंबर अगर मिसिंग होगा तो मेटल की कमी है, 6 नंबर 7 नंबर हुआ तो मिस, 4 3 हो गया मिस तो वुड एलिमेंट की कमी है, 2 2 5 8 कम हो गया या फिर मिस हो गया तो अर्थ एलिमेंट की कमी है। अब हम देखते हैं ये जो है ये है नॉर्थ, इसको बोलते हैं नॉर्थ साइड। ये है साउथ, ठीक है। उसके बाद ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये साउथ है तो ये हो गया 2 नंबर का हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ है तो 6 नंबर कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसी तरह से सेम
ये भी फॉर्मूला है कि ये साउथ है, तो 4 नंबर कौन सा ये हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, और ये भी वही है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, तो ये उसके ये अगर समझो कोई नंबर नहीं है, समझो ये नंबर मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, या फिर मिसिंग है, तो आप बोलोगे इसके वास्तु में यहाँ पे प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट में। अगर एक नंबर मिसिंग है या फिर बहुत मल्टीपल नंबर है, 3 से ज्यादा है या 3 बार है, तो आप कहोगे कि इसके नॉर्थ में प्रॉब्लम है वास्तु में। तो यहाँ से हमें वास्तु पता चलती है सर, ठीक है ना सर। अब चलो सर, मैं बेसिकली ये तो हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोग कुआ नंबर सीखे, बेसिक नंबर, डेसिमल नंबर, और कौन सा नंबर था वो, कार्डिनल नंबर भी सीख गए। अब हम थोड़े से देखते हैं कि मैं पढ़ा था कभी एक्चुअली, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा। मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा ना वो वैदिक होगा, वैदिक न्यूमेरोलॉजी। अब सर 3 सिस्टम सिखाता हूँ मैं, वैदिक न्यूमेरोलॉजी, दूसरा है चार्लियन, और तीसरा है पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी। ठीक है सर। अब वैदिक ग्रिड में मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी अभी प्राइस तो मैंने फिलहाल रखी है 1000 रुपी, बराबर है। ये 1000 रुपी में 5 दिन का कोर्स होगा, उसमें हम वैदिक ग्रिड पढ़ेंगे। अभी वैदिक ग्रिड हम देखते हैं उसकी, वैदिक ग्रिड क्या है। तो वैदिक जो है, इसकी स्पेलिंग गलत है। तो वैदिक में मैं पढ़ा रहा हूँ 1000 रुपी में सर, मैं पढ़ा रहा हूँ चार्लियन और वैदिक दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ। 5 डे का कोर्स। चार्लियन तो वही है जो हमने अभी देखा, थोड़ा बहुत और भी आगे कुछ है, दशा विशा भी है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इन तीनों में से ज्यादा एक्टिव है, इन तीनों में से ज्यादा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सबसे अच्छी है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं, पाइथागोरस में सब कुछ एडवांस है, सब कुछ एडवांस है, मतलब नेम करेक्शन भी एडवांस है। अगर अगर चाइल्ड में नंबर दिखा, लोग खुश होते हैं कि मेरा नंबर 5 पे है तो 5 पे जा रहा है, लेकिन पाइथागोरस में पता चलता है कि नेम नंबर में प्रॉब्लम होगी। अगर वो प्रॉब्लम निकली तो बहुत भुगतना पड़ता है इंसान। नेम चेंज करना कोई खेल नहीं है। आप आसानी से नेम चेंज कर देते हो कुछ भी मन से, लेकिन कितना प्रॉब्लम होता है ये हमें सीखने को मिलता है पाइथागोरियन। पाइथागोरियन बहुत आगे एडवांस है। वैदिक भी बहुत अच्छा है, चाइल्डन भी अच्छा है, लेकिन तीनों में से अगर ज्यादा अच्छा कोई है तो वो है पाइथागोरियन। पाइथागोरियन का नेम करेक्शन जबरदस्त है पाइथागोरस का, ठीक है ना। अभी एक बंदा न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका नाम का पहला अक्षर में बताऊंगा, इसका नाम आता है एस से आता है नाम। वो चाइल्डन ही पढ़ाता है। उसने क्या किया है, आपने नेम की स्पेलिंग खराब कर दी। अब चाइल्डन के हिसाब से वो सही दिख रहा है उसे, लेकिन जब पाइथागोरस में जाओगे तो पता चलेगा उसने नाम की वाट लगा दी खुद। अब उसको लग रहा है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन वो जानता ही नहीं है पाइथागोरस। अब पाइथागोरस बहुत लोग जानते ही नहीं, यहाँ पे क्या जानते हैं, यहाँ पे सिर्फ लोशु ग्रिड जानते हैं। तो बस लोगों ने क्या किया, पूरा हंगामा मचाया, लोशु ग्रिड लोशु ग्रिड लोशु ग्रिड, वही पसंद है, चाइल्डियन पसंद है। पाइथागोरस पाइथागोरस ने बनाया हुआ लोशु न्यूमरोलॉजी है, वो बहुत कम लोगों को पता है। जिनको पता है उनको पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और पाइथागोरस में पता चलता है कि ये नेम करेक्ट है या गलत है। अभी ये जो बंदा है न्यूमरोलॉजिस्ट, इसका बोलबाला चल रहा है, इसने, मैंने आज चेक किया उसका नाम, बोला चलो चेक करते ना, उसने खुद के नाम की वाट लगाई। अब वो चाइल्डन में दिखा रहा है अच्छा, लेकिन जब पाइथागोरस में जा रहा हूं मैं तो मुझे पता चल रहा है इसका तो प्रॉब्लम होगा लाइफ। तो इसलिए कहता हूँ कि पाइथागोरस में जो चीजें आप इसको सीखने को मिलेगी वो बाकी सिस्टम में सीखने को नहीं मिलेगी। बाकी उसके नीचे है, वैदिक है, चाइल्डियन है, बट अगर बाप कोई न्यूमरोलॉजी बोलोगे तो पाइथागोरियन। हालांकि वैदिक भी अच्छी है,
पाइथागोरन भी अच्छी। पाइथागोरन की मैं प्राइस ले रहा हूँ 5000। पाइथागोरस में मैं क्या सिखा रहा हूँ, चाइल्डन भी सिखा रहा हूँ, वैदिक भी सिखा रहा हूँ और पाइथागोरन भी सिखा रहा हूँ 5000। ये भी लिमिटेड ऑफर है। आप जाओगे बाहर ना तो 15 से 20 हजार उसकी प्राइस है पाइथागोरस। 5000 में तीनों करा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1 घंटा हो गया, 10 बज गए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और जो भी हुए वो रियल में मुझे लगा कि ये लोग इंटरेस्टेड है। तो थैंक यू सो मच, आपने अच्छा टाइम दिया। सर। चलिए, गुड नाइट। आई होप आप स- समझे होंगे जो 2 बातें मैंने सिखाई थी। हेलो। नाइट, थैंक यू हाँ सो सर, मच। हेलो। ओके, बाय।